यस। स्टार्ट करना है ना? यस। हाँ, शुरू कर दीजिए। मैं सीमा अग्रवाल, नो योर सेल्फ पे मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। सभी मास्टर्स को अभिनंदन। और आज मैं सबसे पहले 26 जनवरी की सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सभी मास्टर्स को। और सभी मास्टर्स का यहाँ पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आज हम सबसे पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद आत्मयोगी भव का स्वाध्याय होगा, जो कि हमारी मास्टर्स मनोज जी और दीपा जी कराएंगी। आज का ध्यान कन्हैया जी कराएंगे, जो कि कई सालों से जुड़े हुए हैं, कई सालों से ध्यान कर रहे हैं। और आज कन्हैया जी ध्यान कराएंगे। वेलकम कन्हैया जी, आप ध्यान के लिए आपका स्वागत है। ओवर टू कन्हैया जी। थैंक यू। अभी ध्यान की पोजीशन पे आ जाओ, हाथ पे हाथ मिला लो, पैर को क्रॉस करके बैठिए, आंखें बंद करके ध्यान की पोजीशन बैठिए। आंखें कोई ना खोले। भैया अच्छा पीयू था अमेजिंग पीयू मुझे ना सबसे कन्हैया लाल जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें। हाँ, आंखें कोई ना खोले। आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में जा रहे हो।
सफेद प्रकाश की चादर आप जहाँ बैठे हो आपके घर में प्रवेश कर रही है। पूरा कमरा प्रकाश में हो रहा है। आप गहरे ध्यान में जा रहे हो। ध्यान में एहसास हो रहा होगा नदी, नाला, समुद्र, किरण, पूरा प्राकृतिक सीन दिखाई दे रहा होगा। आंखें कोई ना खोले। धीरे धीरे प्रकाश आपके कमरे में फैल रहा है। घर के दूसरे कमरों में भी जा रहा है। आंखें कोई ना खोले। पूरा यूनिवर्स प्रकाश में हो गया है। सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। धीरे धीरे पूरे मकान में प्रकाश फैलते जा रहा है। शुद्धिकरण। आंखें कोई ना खोले।
आपके कमरे प्रकाश में हो गए, सफेद चादर आ गई है, प्रकाश की चादर फैल गई है। सफेद प्रकाश धीरे धीरे दूसरे कमरों में जा रहा है। महसूस करो आप प्रकाश में हो गए हो, सफेद चादर से घिर गए हो। आंखें कोई ना खोले। पिरामिड का एहसास कीजिए। गहरे ध्यान में जा रहे हो आप। आपको एहसास हो रहा है गोल्डन स्टार दिखाई दे रहे हैं। आंखें कोई ना खोले। आपका घर प्रकाश में हो गया है। पिरामिड की ऊर्जा आपको चारों तरफ से मिल रही है। आंखें कोई ना खोले। गहरे ध्यान में जा रहे हो आप। पूरे यूनिवर्स में प्रकाश में हो गया। स्टार तो दिखाई दे रहा है आपको। आंखें कोई ना खोले।
सफेद चादर से पूरा मकान आपका ढक गया है। शुद्धिकरण हो रहा है, हर कमरे में प्रकाश फैल रहा है आपके घर पर। आपके शरीर के शहर से प्रकाश प्रवेश कर रहा है अंदर। सफेद चादर, प्रकाश की किरण आपके शरीर में प्रवेश हो रही है, सर से होते हुए धीरे धीरे पूरा शरीर प्रकाश में हो गया है, सफेद चादर से ढक गया है। प्रवेश में आंखें कोई न खोले। गहरे ध्यान में जाइए, धीरे धीरे पूरा गहरे ध्यान में जाइए। खो जाओ, ध्यान में खो जाओ। प्रकाश पूरे धरातल पे पहुंच रहे हैं। चारों तरफ सफेद प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। गहरे 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 ध्यान में चले जाइए। आंखें कोई ना खोले। पूरा मकान प्रकाश में हो गया है, सफेद चादर से ढक गया पूरा। प्रकाश में
प्रकाश में ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस से होते हुए हाथों में, पैरों तक, जमीन धरातल तक प्रकाश में हो गए हो आप। सफेद प्रकाश की चादर से घिर गए हो। प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। आंखें कोई ना खोले। पिरामिड आपके, पिरामिड की ऊर्जा आपको मिल रही है। गहरे 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 ध्यान में चले जाओ। प्रकाश में धीरे धीरे, आंखें कोई ना खोले। और गहरे गहरे सफेद चादर से गिर गए आपका मकान। प्रकाश में हो गए आप। गहरे ध्यान में जाइए और धीरे 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 अंदर तक। आंखें कोई ना खोले।
सफेद प्रकार की चादर पूरे धरातल पे फैल रही है। पूरा जगत प्रकाश में हो गया। स्टार चमकीले दिखाई दे रहे हैं। गोल्डन स्टार टिमटिमा रहे हैं। पिरामिड की ऊर्जा आपको मिल रही है। आंखें कोई न खोले। आप शून्य की स्थिति में जा रहे हो। पूरा जगत प्रकाश में हो गया है। प्रकाश से आपका शरीर शुद्धिकरण हो गया। आंखें कोई न खोले।
विचारों पे ध्यान न दो, विचार आएंगे जाएंगे। सांसों पे ध्यान दो। साक्षी भाव से सांसों पे ध्यान दो। धीरे धीरे आप गहरे ध्यान में पहुंच रहे हो। अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांसों पे ध्यान दो। प्रश्न मैंने भी बहुत पूछा था जब ये आत्मा आपकी क्यों चाहते हैं बार बार आने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए। Last 1 minute. ध्यान के प्रति, अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। एक गहरी सांस लें और अपने शरीर की चेतना को महसूस करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हथेली के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और हल्का सा सहलाते हुए अपने हथेलियों को हटा लेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स को, सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतगुरु जी को नमन करते हुए हम अब अपना ध्यान सत्र शुरू करेंगे। तो सीमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू कन्हैया जी, ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरा ध्यान लगा। आई थिंक सभी का ही गहरा ध्यान लगता है आज। तो अभी हम अपना स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो पहले मनोज जी स्वाध्याय करेंगे। मनोज जी हैं? मनोज जी? है मैडम। हाँ, पहले मनोज जी स्वाध्याय करेंगे। 23 दिसंबर, योग और पुनर्जन्म। ओवर टू ठीक है मनोज मैडम। जी। मेरी आवाज आ रही है मैडम? आ रही है। आ रही है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। ओके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म वंदन। आज मुझे ये मौका मिला है, उस आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
23 दिसंबर योग पुनर्जन्म। प्रपंच में 3 तरह के लोग हैं। योगी, जो नंबर 2 जो योगी नहीं है, नंबर 3 योग भ्रष्ट। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जो योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह एक जन्म और लेते हैं। वह किसी धनी या योगी परिवार में जन्म लेकर फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। जो योगी बना है वह अपने आप को बचाकर चलता है और वह हमेशा जागरूक रहता है। आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट ना हो। योग भ्रष्ट हो सकता है, कभी भी माया में फंस सकता है। अगर कोई आखिरी श्वास तक योगी की तरह रहा हो, वह श्री कृष्ण जैसा है। वो योगी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे प्रपंच में 3 तरह के लोग हैं। एक योगी है जो कभी भी अपनी आखिरी सांस तक कभी भी किसी प्रपंच में नहीं फंसता है, वह योगी है। अगर वो किसी भी प्रपंच में या माया में फंस जाता है तो वो योगी नहीं है। योगी बनने का बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षाओं का पता भी नहीं चलता। ये सार है इसका। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता नहीं चलता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हमेशा जागरूक रहता है। मान अपमान, सुख दुख सबको एक जैसा समझता है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हो। हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। आखिरी श्वास तक हमें स्थित प्रज्ञा में रहना है। परिस्थितियां और व्यक्ति आपके रास्ते में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, पर किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को बदलना ही स्थित प्रज्ञा है। ये कह रहा है कि अगर हमें परिस्थितियां हमारे साथ अनुकूल नहीं है तो हम परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे। परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो। अपनी मनोस्थिति को बदलना ही स्थित प्रज्ञा है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हर गेंद पर अच्छे से खेलता है, अगर वह खेल से बाहर हो जाता है तो उसका अर्थ है उसकी एकाग्रता भंग हुई है। हर गेंद पर अच्छे से खेलने के लिए जैसी एकाग्रता चाहिए, जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज्यादा जागरूकता चाहिए। वो इस उदाहरण दे रहा है एकाग्रता का। अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है और वो हर गेंद को अच्छे से लेता है तो वो ठीक है। अगर उसने अपनी एकाग्रता भंग कर दी है तो वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा। ऐसे ही जीवन से उसने इसको जोड़ा है। अब जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज्यादा जागरूकता चाहिए। हर स्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। आगे है, तपोलोक में जाने के बाद भी धरती पर वापस आना पड़ता है। ध्यान करके, तृतीय नेत्र जागृत करके, ब्रह्मांड के रहस्य जानकर, दूसरों को नहीं बताना तो दूसरों को सिखाने के लिए फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा। कहते हैं जो लोग मरने के बाद तपोलोक में जाते हैं उनको दोबारा धरती पर आना पड़ता है, जो हमने सीखा है उसको सिखाने के लिए। इसलिए मास्टर्स सभी जो सीखते हो उसको साथ साथ सिखाते भी रहो, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। ध्यान सीखने से ही आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती, दूसरों को सिखाना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी, विदुर, सुदामा और अर्जुन को अपने जैसा बनाया। श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ता। इसका सार है, मान अपमान, सुख दुख सबको एक जैसा समझना है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हो। अब आगे अध्याय है 24 दिसंबर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर यान। ये हमारा जो शरीर है ये एक यान की तरह है, जहाज की तरह है। जीवित रहते हुए मरणों उपरांत जीवन के बारे में जानना ही ज्ञान है।
मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कितने लोग हैं, यह सब प्रश्नों का उत्तर जीवित रहते ही जान लेना ज्ञान है। यही आत्मबोध है। 24 घंटे में 12 घंटे आध्यात्मिकता, 12 घंटे सांसारिक जीवन जीना ही मध्य मार्ग है। ये क्या हम कहते हैं ना, सब मध्य मार्ग में है, तो ये बता रहे हैं कि 24 घंटे अगर दिन रात में है तो 12 घंटे हम आध्यात्मिकता में रहें और 12 घंटे अपने सांसारिक काम करें। यही हमारा मध्य मार्ग है। जोरबा बने, बुद्ध बने। जोरबा यानी सांसारिक आनंद, बुद्ध यानी आध्यात्मिक आनंद। हमें इस लोक और परलोक में आनंद से रहना है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर अनेक लोकों में घूमता है। यह हर एक व्यक्ति नींद में सूक्ष्म शरीर ज्ञान करता है। जो ध्यान भी नहीं करता वह भी नींद में सूक्ष्म शरीर ज्ञान करता है। कहता जरूरी नहीं है ध्यानी लोग ही आंतरिक यात्रा करते हैं या सूक्ष्म यात्रा करते हैं। जो ध्यान में नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग भी सूक्ष्म यात्रा करते हैं। नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। नींद प्रकृति का वरदान है। ध्यान एक ऐसा उपहार है जो हम खुद ही खुद को दे सकते हैं। इसलिए गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति को कभी झटके से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर अन्य लोकों में विचरण कर रहा होता है। ये बता रहा है कि नींद एक प्रकृति का वरदान है। हमें कभी भी गहरी नींद से एक बारी एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि क्या हो, उस समय हमारा शरीर सूक्ष्म यात्रा पर हो, तो इसलिए हमें आराम से उठना चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर अन्य लोकों में विचरण कर रहा होता है। झटके से स्थूल शरीर में वापस आने पर शरीर असंतुलित हो जाता है। इसी प्रकार गहन ध्यान में बैठे ध्यानी को भी झटके से नहीं उठना चाहिए। हमें ध्यान में भी एक बारी बिल्कुल झटके से नहीं उठना चाहिए। धीरे धीरे, मास्टर बोलते हैं, धीरे धीरे अपनी स्थिति में आइए। ध्यान में हम परलोक यात्रा करते हैं। हमारा मन शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर शांति पुंज हो जाता है। जिस प्रकार गर्भ से बच्चे को बाहर आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। अब ये उदाहरण देकर हमें बता रहा है, जैसे एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रहने के बाद वो बाहर आता है, इसी प्रकार हमारा जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर से जब बाहर जाता है तो उसको अंदर आने में भी थोड़ी सी समय लगता है, उसकी प्रक्रिया में समय लगता है। जब सूक्ष्म शरीर बाहर आकर अपने ही स्थूल शरीर को देखता है तो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अब वो बता रहा है, जब हमारा ये शरीर जब ऊपर जाकर अपने ही स्थूल शरीर को देखता है तो वो बताता है कि वो देखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। मेरा शरीर तो नीचे पड़ा है, मैं ऊपर हूँ, तो इसलिए मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं शरीर मैं हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो मृत्यु रहित है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन तयापो न शोष्यति मारुत। इसका अर्थ है, आत्मा को शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, पानी उसको डुबो नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती। आत्मा को समय का कोई बंधन नहीं। आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभव लेती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर से यात्रा करने पर हमें इस लोक का ज्ञान मिलता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने पर परलोक का ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं जैसे हम यहाँ जन्म लेकर इस धरती का स्थूल शरीर का ज्ञान लेते हैं, उसी प्रकार जब हम सूक्ष्म शरीर में आकर के बाहर जब हम लोकों में घूमते हैं तो हमें परलोकों का ज्ञान मिलता है। सार है, ध्यान में हम परलोक यात्रा करते हैं, हमारा मन शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर शक्ति पुंज हो जाता है। एक भी पल व्यर्थ न गवाएं, अपने समय का सदुपयोग करें। ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि का विकास होने के साथ इस लोक और परलोक की यात्रा का भी आनंद मिलता है। अब वो बताते हैं कि
हम एक भी अपना पल व्यर्थ ना करें, ना अपना समय गुमाएं, बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग करें। हमारा ध्यान करने से हमारे को स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है और हमें लोक और परलोक की यात्राओं का भी आनंद मिलता है। मैडम आगे पढ़ूं? एक और पढ़ लीजिए। ठीक है। 25 दिसंबर, स्वयं से प्यार करें। जीसस का पहला संदेश है, अपनी पूरी शक्ति से खुद को प्यार करो, अर्थात अपनी आत्मा से प्यार करो। अपने खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी आत्मा से प्यार करना। ये नहीं हम अपने शरीर को मांगते धोते रहें, वो नहीं है। ये है अपनी आत्मा को प्यार करना। खुद से प्यार करना, अपनी आत्मा को प्यार करना। आत्मा से प्रेम यानी आत्मा के साथ रहो। आत्मा के साथ रहो यानी ध्यान करो। फिर वही ध्यान पर सारी बातें ध्यान पर ही आ जाती हैं कि हमें ध्यान करना है। जीसस का दूसरा संदेश है, जैसे आप स्वयं को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। जैसे अपनी आत्मा से हमने प्यार किया वैसे ही अपनी पड़ोसी की आत्मा से भी प्यार करें। सभी जीव जंतु और मनुष्यों को आपके आसपास हैं, वह आपके पड़ोसी हैं। जीव जंतु को ध्यान ही नहीं प्रेम की जरूरत है, लेकिन मनुष्य को ध्यान की जरूरत है। वो कहते हैं जीव जंतुओं को ध्यान की जरूरत नहीं है, उनको प्रेम की जरूरत है। इसका सार है, ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बुद्धि का विकास होने के साथ इस लोक और परलोक की यात्रा का भी आनंद मिलता है। अब आगे है, ध्यान शास्त्र मतलब स्वास्थ्य का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र मतलब आनंद का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र मतलब आत्म ज्ञान का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र मतलब एकता का विज्ञान है। यदि समस्त विश्व को एकता के साथ जीना है तो यह एकता का भाव ध्यान से ही संभव है। पिरामिड मास्टर कौन है? पिरामिड मास्टर, पिरामिड मास्टर का मतलब पिरामिड बनाता है। पिरामिड मास्टर यानी शाकाहारी है। पिरामिड मास्टर यानी ध्यान का मास्टर है। पिरामिड मास्टर ध्यान से स्व चिकित्सा करता है। पिरामिड मास्टर जो ध्यान करते हैं वो अपनी चिकित्सा, अपने रोगों को खुद ठीक कर लेते हैं। पिरामिड मास्टर यानी डॉक्टर के पास नहीं जाते वो। आने वाले 20 सालों में समस्त विश्व ऐसा ही बन जाएगा। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मनु जी, आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आगे दीपा जी स्वाध्याय करेंगी। ओवर टू दीपा जी। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर है 26 दिसंबर, अहिंसा परम मोक्ष। हमें हमेशा याद रखना है, हम मानव शरीर में, एक सेकंड वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। सही है वॉल्यूम? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हम मानव शरीर में आए हुए भगवान हैं। अगर यह बात समझ में आ गई तो तो सब कुछ समझ में आ गया। हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो वह भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती है, मगर मैं जो कमीज पहनी है वह दिखाई देती है। कमीज का मतलब है मतलब भौतिक शरीर। तो हमने जो भौतिक शरीर को जो अपना धारण कर रखा है वो हमें दिखाई देता है। हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। भूलोक, भूर्लोक, सुरलोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक और सत्यलोक, जिस लोक में भी रहें भगवान तो भगवान ही है। इन सभी लोकों में भगवान विराजमान रहते हैं। यह अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचान रहे। भगवत तत्व को मतलब अपने आप को हम नहीं पहचान रहे। हम खुद को क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि मन ने बीच में दीवार खड़ा रखी है। मन ने बीच में दीवार खड़ी रखी है, यानी कि हम अब हर काम को अपनी इच्छा से करते हैं। नहीं ये काम अब करना है, ये काम ऐसे करना है। हम अपने आप को जाने बगैर, अपने आप को पहचाने बगैर। जब यह दीवार हट जाएगी तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। भगवान का राज्य हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भगवान का राज्य यानी कि हमारे अपने अंदर का राज्य, स्वराज्य। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी आदि भगवान हैं।
विनायक भगवान चूहा भगवान की सवारी कर रहा है। दोनों ही भगवान है, यानी कि गणेश की सवारी चूहा है, तो गणेश जी को भी भगवान है, तो उनके साथ साथ उनकी जो सवारी है वो भी भगवान है, यानी कि चूहा भी भगवान को माना गया है। तो दोनों ही भगवान है। विष्णु की सवारी गरुण है, तो विष्णु भगवान को गरुण भगवान पसंद है। विष्णु की सवारी गरुण है। दुर्गा माँ को शेर भगवान पसंद है। दुर्गा माँ की जो सवारी है वो कौन है? शेर है। तो हम दुर्गा माँ के साथ साथ शेर को भी भगवान मानते हैं। जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वह खुद ही भगवान है। जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वह खुद ही भगवान है। मानव यह कब जानेगा कि वह खुद ही भगवान है? ध्यान करने से जब मन का पर्दा हट जाएगा तो आत्मा जो भगवान है वो स्वयं को पहचान लेगी। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं उनको निकालने से मन खाली हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः, जैसे बर्तन से पानी को निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है, इसी तरह मन के अंदर से जब विचार निकाले जाएं तो मन शून्य हो जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। योग का अर्थ मयूर आसन, भुजंग आसन करना नहीं है। योग का संबंध शरीर से नहीं मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। कोई जानवर योग नहीं करता, केवल मानव ही हाथ पैर इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ता रहता है। सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करता है। यह सब योग नहीं है। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मोड़ने से शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं है। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है और शरीर हमने धारण किया है। जिस तरह हम अभी करताल में हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे, इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। मरने के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। हतो वा प्रास्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीहम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, यानी कि हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहाँ राज्य करके स्वर्ग भोगोगे। फिर किस लिए रो रहे हो? हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? यह दोनों ही पागलपन है। जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। जो जंतु गाय, बकरी, मुर्गी, मछली आदि खुशी से खेल रहे हैं उनको मारना शोचनीय स्थिति है। सह प्राणियों को नहीं मारना, यही मुक्ति है, क्योंकि तुम भगवान हो। भगवान होकर जो नहीं करना है वह कर रहे हो और जो करना है वह नहीं कर रहे हो। सब कुछ सही है, केवल मांसाहार लेना गलत है। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। ध्यान, पिरामिड और संगीत आनंद के लिए है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मांसाहार आपको बंधन में रखता है। आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर सब सुकर्म करोगे, वही मुक्ति है। ज्ञान से मुक्ति नहीं, ज्ञान से केवल बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में हैं, इसलिए हम सबको शाकाहार बता रहे हैं और जगह जगह जाकर शाकाहार रैली कर रहे हैं। यही हमारा काम है। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो मोक्ष है। जो जानवरों को मारकर खा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जानवरों के आनंदमय जीवन में घात कर रहे हो। पीएसएसएम का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी होते हुए हम सोचते हैं कुछ और करने से भगवान मिलेगा,
हम जानते हैं या नहीं जानते, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वात्मा हैं। ध्यान परम आनंद है, अहिंसा ही परम मोक्ष है। 3 तरह का आनंद है, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। खाना विषयानंद है, संगीत भजनानंद है और ध्यान ब्रह्मानंद है। यह तीनों आनंद के लिए है। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वो कर्म छोड़कर सुकर्म शुरू किया, वही मुक्ति है। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना PSSM का मूल सिद्धांत है। धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषयानंद नहीं है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें हमारी मानवता का पता नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, पर हम हर समय पूर्ण भगवान हैं। हम पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद और मरने के बाद भी पूर्ण है। ये तो चैप्टर समाप्त हुआ। आगे पढ़ना है एक और? हाँ पढ़ लो। ठीक है। अहिंसा ध्यान का फल है। अहिंसा ध्यान का फल है, मनसा वाचा कर्मणा। किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जान गया है, वह दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता है। जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसे ही दूसरों को ही देखना है। आदि अहिंसा अहिंसा आपका स्वभाव होना चाहिए। किसी को ना मारें, अत्याचार ना करें, हस्तक्षेप ना करें। रावण के पास ध्यान है, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पर अहिंसा नहीं है, इसलिए उसका मरना निश्चित था। रावणासुर के पास तपस्या है, पर अहिंसा नहीं, इसलिए मरना निश्चित था। ध्यान करने से ही अहिंसा का पालन कर सकते हैं। ध्यान ना करके आप खुद पर हिंसा कर रहे हो। खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा हम खुद को कष्ट देते हैं। जो कष्ट हम खुद को देते हैं वह कई गुना ज्यादा है। इसलिए आत्म अपसाद कदापि ना करें। कोई भी कम नहीं, सब एक समान है। यदि आप खुद को कम समझ रहे हो तो आप खुद पर हिंसा कर रहे हो। आप खुद ही अपने शत्रु बन रहे हो। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। आपको स्वयं का सुधार करना है, तभी आपकी प्रगति होगी। अहिंसा ध्यान का फल है। शरीर परमात्मा ने बनाया है, इसको नुकसान पहुंचाने का आपको क्या अधिकार है? यह शरीर एक दिव्य यान है, इसलिए हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यानी जीव जंतुओं को मारना बंद करो और हंसा यानी श्वास के साथ रहो। यह संपूर्ण जगत सृष्टिकर्ता द्वारा दिया हुआ उपहार है, इसका सदुपयोग करें। इसमें एक मेहमान की तरह रहें। धन आपका नहीं, आपको दिया गया है, आप इसके संरक्षक हैं। जीवन आपका नहीं, आपको दिया गया है। शरीर आपका नहीं, आपको दिया गया है। यह सब सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा ना करें। दूसरों के तन व मन धन पर नजर न रखें। अहिंसा के लिए ध्यान साधन है और ध्यान का फल है अहिंसा। अहिंसा के लिए हम सब ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय और सत्संग सांगत्य अहिंसा के बीज हैं। हमें अहिंसा के विश्व रूप को देखना है। अहिंसा का विश्व रूप देख लिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हैं। तो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। वो 37 है, एक और करना है क्या?
कर लेते हैं, टाइम है, टाइम है ना? हाँ है, 37 हो रहे हैं अभी। 37 हो रहा है ना? हाँ तो भी है तभी टाइम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य पर डिस्कशन भी करना है, देख लेना टाइम। एक पढ़ लो। सत्य पता होने से जीवन कल्याणकारी होता है। जहाँ कल्याण है वहीं सुंदरता है। सौंदर्य के शिखर पर जाना है तो हमें पहले सत्य के पास जाना है। मृत्यु उपरांत जीवन जानना ही सत्य है। हमारे जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। अहिंसा में जीने से जीवन मंगलकारी हो जाता है। मंगलकारी जीवन जीना ही शिव है। ऐसा जीवन कल्याणकारी होता है। असत्य में जीने से हम रोगी हो जाते हैं। जो यह सोचता है कि मैं शरीर, मन और बुद्धि हूँ, जिसे आत्मा का पता नहीं, वह असत्य में जी रहा है। बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है। दुख सर्वत्र है। दुख, दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य, तृष्णा का कारण अविद्या है। और चौथा सत्य, अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। अविद्या के कारण मनुष्य संसार के सुख मांगते हैं, सत्य नहीं। अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। अष्टांग मार्ग सही सोच, सही वाक, सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। लोग कहते हैं कि वह 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। वह राम नाम संकीर्तन और मंत्र जाप को ध्यान कहते हैं। वह ध्यान नहीं, वह जाप और भजन कर रहे हैं। सही ध्यान आनापानसति ध्यान है। सही ध्यान करने से आप सत्य को ग्रहण करोगे और मंगलमय जीवन शुरू हो जाएगा। साधना से अमंगल समाप्त होंगे और मंगल शुरू हो जाएगा। शरीर, मन और बुद्धि सब सही हो जाएगा। अगर सत्य को जान लिया तो आप खुद से मंगल की ओर आ जाएंगे। तब आप सौंदर्य की उपासना करेंगे। आप हर जगह पर सौंदर्य देखेंगे। कई जन ध्यान करने के बाद ही ऐसी स्थिति आती है। जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर आए हैं, पर हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। ध्यान महाचक्र होने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ कष्ट है और सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। फिर भी सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर सब योगी हैं, उनसे सीखने का यही अवसर है। ऐसे ही हम भूलोक में भी सीखने आते हैं। श्री राम गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से कहा, श्री राम गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से कहा, वशिष्ठ मुनि को इतना ज्ञान है, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तभी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और कहा, राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए राम को हमारे साथ वन भेजो। तो राजा दशरथ ने कहा, राम तो अभी बालक हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, जब संसार में जाएंगे तभी सीखेंगे। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम के लिए 21 दिन की सत्य सभा का आयोजन किया, जिसमें श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए वशिष्ठ मुनि से अनेक प्रश्न पूछे, जिन्हें योग वशिष्ठ ग्रंथ में संग्रहित किया गया। अगर आपको श्री राम की तरह सत्य को जानने की इच्छा है, तभी गुरु से आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। 4 सत्य वचन हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। एक पेड़ के अनेक पत्तों की तरह हम सब आत्मा हैं, लेकिन पूर्णात्मा एक ही है। उच्च लोकों में हमें भूलोक के बारे में सब पता है, पर भूलोक में आकर उच्च लोगों का ज्ञान नहीं है। धरती पर आकर हम सब भूल जाते हैं। उस भूले हुए सत्य को याद करना
और उस सत्य के साथ जीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ से ये 3 चैप्टर समाप्त होते हैं। ये चैप्टर हमारा थैंक यू। ये भी कंटिन्यू कर लो आप, ये वाला एपिसोड खत्म हो जाएगा। लास्ट है क्या? मैं हाँ इसमें 2 और हैं। हाँ, ये आप फिनिश कर लो, ये एपिसोड पूरा है ना जो मैं अभी प्ले यहाँ पे कर रखा है, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। 2 पेज होंगे बस। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। समय व्यर्थ न गवाएं। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है, शरीर पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण आत्मा से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। यह बात ध्यान करने से समझ में आएगी। सत्यलोक से पूर्णात्मा शिशु आत्मा को जनालोक में भेजती है। ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर सत्यलोक में आ जाती है। जैसे एक हाथी से एक शिशु हाथी पैदा होता है, ऐसे हम भी पूर्णात्मा से आए शिशु आत्मा हैं। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। यह देह कितनी महान और परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है, शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है। माँ का शरीर भी पूर्ण है, माँ से निकला हुआ बच्चा भी परिपूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण है और माँ भी पूर्ण है। जो कुछ माँ के शरीर में है वह सब बच्चे के शरीर में भी है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। एक भगवान से छोटा भगवान ही आता है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आए हुए विनायक भी पूर्ण आत्मा है। जैसे देह से देह ही आती है, ऐसे आत्मा से आत्मा ही आती है। सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंशात्मा आ सकती है। हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर का अंश नहीं, उसका शिशु है, ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, शिशु होता है। ऐसे ही हम भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। यह सब ध्यान करने से ही समझ में आएगा। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। हम इस विश्व रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं। हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं। हर एक जन्म आत्मा के लिए एक महान अनुभव है। जीवन एक चलचित्र की भांति है जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्णात्मा नहीं बनती। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना ही हमारा काम है। हमें ध्यान करके मन को शून्य करना है। खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना, कभी भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। जो समय व्यर्थ गंवा रहा है वह शिशु आत्मा है। जो स्वयं समय का सदुपयोग कर रहा है वह पूर्ण आत्मा है। जीव हत्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। अमीरी गरीबी सुख दुख मान अपमान हर परिस्थिति में एक भी क्षण व्यर्थ ना गंवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। लास्ट है ये आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। सहनशीलता ही आध्यात्मिकता है। श्वास ही गुरु है, जीव ही देवालय है। हर परिस्थिति में सहनशीलता आवश्यक है। हमारे अंदर भूदेवी जितनी सहनशीलता होनी चाहिए,
यदि आप में सहनशीलता नहीं है तो आप रोगी बन जाते हैं। रोग आपको सहनशीलता सिखाता है। रोग का कारण असहनशीलता है। ध्यानी सहनशीलता का मास्टर है। शिरडी साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई हैं। प्रापंचिक विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए। घर में सबूरी, ध्यान में श्रद्धा। हम शरीर और आत्मा हैं। शरीर यानी प्रापंचिक जीवन, आत्मा यानी आध्यात्मिक जीवन। हर एक के जीवन में सागर की लहरों के समान उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय चुनौतियों का सामना करने के लिए हम भूदेवी जितनी सहनशीलता चाहिए। ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वास्थ्य के लिए श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा, सत्संग सांगत्य में बुद्ध जैसी श्रद्धा चाहिए। तभी जीवन में कल्याण ही कल्याण है। प्रापंचिक जीवन विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए। बढ़िया। थैंक यू दीपा जी, बहुत अच्छा स्वाध्याय है। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा 7 खत्म हो गया। आगे डिस्कशन करना है। हाँ, आगे डिस्कशन कर लेते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी तो टाइम है 49 टाइम है। से स्टार्ट हुआ था योग और पुनर्जन्म से। तो 2 चैप्टर तो समझाई दिए थे, मनोज जी ने पढ़े थे। हाँ, 2 चैप्टर मनोज जी। हाँ, उन्होंने पूरा साथ में समझाते गए हैं। हाँ, फिर भी पॉइंट बाय पॉइंट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। कहीं कहीं पॉइंट, हाँ, कुछ पॉइंट इसमें जो हेडिंग दी हुई है ना, हर परिस्थिति में सहन करना, कहीं कहीं पॉइंट है अगर वो। हाँ। श्री कृष्ण ने कहा वह एक जन्म और लेते हैं, वह कब किसी धनी या योगी पर भाग। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती हैं। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता ही नहीं चलता। जो ध्यानी होते हैं। हाँ, मास्टर्स, आप लोगों ने अब तक जो स्वाध्याय किया है उसमें जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स लगे हैं आप उनको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। हमें ये बताया कि योगी के लिए इतनी परीक्षाएं आती हैं। अगर आप उनको परीक्षाओं को पास नहीं करोगे तो आप योगी नहीं हो। जैसे अपमान, किसी ने अपमान किया तो हमें उस पर परेशान नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ जाना है। अगर हम योगी हैं तो अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होंगे। मतलब अपमान नहीं हुआ तो उसको भी उसको इग्नोर कर देंगे, उससे आगे चले जाएंगे। अगर हमने हमारा अपमान हुआ और हमने सोच लिया ये तो हमारा अपमान हुआ, हमने रिएक्ट किया, तो इसका मतलब हम योगी नहीं है। यहाँ पर योगी का क्या अर्थ है? हाँ, योगी जैसे कि योगी का, हाँ, योगी का जैसे एक अर्थ ये है, मतलब योगी के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि सहन करना और अपनी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना। अगर ये और ये स्थित प्रज्ञा में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि इन सभी अगर इसके अंदर गुण होते हैं तो इसका मतलब है वो एक योगी कहलाता है। मेरा कहने का यही बस एक मतलब था। बाकी सीमा जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, योगी के लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जागरूकता भी होनी चाहिए, राइट। जैसे इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। अगर क्रिकेटर बॉल के अगर उसका जरा भी ध्यान हटाना तो वो आउट हो जाएगा। ऐसे ही ना योगी के लिए, नॉर्मल इंसान है उसके साथ कुछ भी हुआ, उसने कोई जागरूक नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन योगी को जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि आगे क्या परिस्थिति है उसको सबको सहन करना है। और हमें अलर्ट रहना है कि हमसे कभी कोई ऐसी बात भी ना होगी जिससे कोई हम गलत, किसी के लिए गलत बोलना, गलत सोचना, ये सब चीजें नहीं करता योगी, है ना। और आगे जिसको भी कुछ समझ आया तो वो भी बोल सकते हैं। जैसे मीरा जी ने, मनोज जी ने पढ़ा है, तो आपको कुछ जो पॉइंट लग रहे हैं तो आप भी अपना डिस्कस कर सकते हो। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। योगी को हर परिस्थिति में सम रहना पड़ता है।
वो कभी न तो उग्र हो सकता है, न किसी की अवहेलना कर सकता है। उसको हर परिस्थिति में एक सम मतलब हर परिस्थिति में सम रहना ही उसका योगी होने का परिचय है। वो न तो किसी की भलाई करेगा, न बुराई करेगा, न किसी के अवगुण देखेगा। वो केवल अपने आप में ही जितना उससे हो सकता है अपना भला करने के साथ साथ उसका भला करेगा। जैसे 2 रोटी बना के और एक उसको खिलाई और एक अपने खाई और फिर उसको ध्यान किया, खुद भी किया, उसको भी सिखाया। तो वह योगी के अंदर की बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है। फिर तुमने सुबह 2 रोटी बनाई, एक उसको खिलाई, एक अपन ने खाई, फिर 2 घंटे ध्यान किया। फिर उसके बाद शाम को फिर रोटी बनाई 2, एक अपन ने खाई, एक उसको खिलाई, फिर उसने ध्यान किया। यह योगी हर वक्त इसी परिस्थिति में रहेगा। और अन्य होगा तो वो भटक जाएगा, लेकिन असली योगी होगा जिसने अपने शरीर को, मन को, वचन को, कर्म को, सबको अपने उसमें लगाया है, तो वो कभी भटकेगा नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब योगी होने के लिए आपको सारे गुण चाहिए। मेन होता है सब गुण चाहिए। सहनशील। हाँ, सहनशीलता, सहनशीलता, बिल्कुल, श्रद्धा और सबूरी। जैसे सबूरी, साईं बाबा ने बोला है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी सबूरी। मीन्स सहनशीलता, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर सारे भी गुण है और सहनशीलता नहीं है नहीं है तो तो आप, बेकार है। हाँ, तो आपके सारे गुण बेकार हो जाते हैं। हाँ, मीनू जी ने हैंड रेस किया है। हाँ नमस्कार, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी कि इन्होंने आगे दिया है कि हमें स्थित प्रज्ञ होना है। और स्थित प्रज्ञ का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है तो आप उसमें विचलित ना हो, है ना। जैसे कोई परिस्थिति आई है और आपके रास्ते में कोई चुनौतियां आ रही हैं इस तरह की, तो आप उसमें अपनी मन की स्थिति को बदले नहीं। अक्सर क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमें उस समय ये अवेयर होना है कि हमें परेशान नहीं होना है। जैसे इन्होंने क्लियर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को बदलना ही स्थित प्रज्ञा है। तो ये बहुत जरूरी है। योगी की जिंदगी में परिस्थिति तो आएगी और वो योगी आती की नहीं, जाएगी, सभी की आती है। सभी की में लेकिन आती है, योगी तभी लेकिन होता है जब उसकी तभी स्थिति में जब वो स्थित प्रज्ञ रहता है। मतलब हो सकता है नहीं, उसको स्थित प्रज्ञ वो हो जाता है, वो अपने आप को कर लेता है, समझ, कर लेता है, अवेयर रहता है वो हर समय। अवेयर रहता है हर बात। बिल्कुल। तो ये मेरा एक प्रश्न है कि इस किताब का टाइटल है आत्मयोगी भव, जी और श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि योगी बनो, अर्जुन योगी भवा। हाँ। तो बिल्कुल। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी कैसे बनना है, या योग वो क्या है? योग का मतलब यहाँ यही है कि आपको स्वयं से जुड़ना है, आपको उसको समझना है, अवेयर होना है, हर समय जागृत रहना। यही है योग, माने स्वयं से जुड़ जाना। ना कि कोई, इन्होंने कहा है पति सर ने, कोई योग आसन नहीं करने हैं। योग माने अपनी आत्मा से जुड़ जाना, खुद को जानना। हम्म। खुद को और आत्मा भी समझ। कोई और अपने भी आप कोई को उत्तर जानना। है क्या? और भी आप लोगों ने अभी आत्मयोगी भवा पढ़ रहे हैं, जो लोग काफी आगे तक आ चुके हैं हम लोग, और भी अपने किसी? आप को जानना, ध्यान करना, अपने आप को समझना, तब आप अपने निर्णय पर आ पाओगे। उनका यही कहने का मतलब तात्पर्य था कि अगर आप एक योगी बनकर के अगर उस दृष्टि भाव से अगर आप उस लक्ष्य को देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि आप एक योगी की दृष्टि से देखिए। मेरा बस इतना ही कहना था। हाँ, योगी का यहाँ पे एक और भी है कि पत्री सर की बुक में ही यहाँ पे हर चीज के जवाब है कि अपनी आत्मा के साथ रहना, यानी ध्यान करना। और जब ध्यान हम कर, ध्यान करेंगे उसके ही उनके आंसर हैं। ध्यान हाँ, शास्त्र यानी स्वास्थ्य का विज्ञान, ध्यान शास्त्र माने आनंद का विज्ञान। तो सब कुछ ही ध्यान है, सब कुछ ही स्व से जुड़ जाना है। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर वो कृष्ण हम से ही ही पूछ रहे थे। हाँ, अपनी वो ही ये अपने चाहते आप। थे हर प्रश्न का उत्तर कृष्ण के द्वारा हमें मिल जाए। और वो खुद भी इतने मतलब मतलब इतने जागरूक नहीं थे। तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि योगी की दृष्टिकोण से देखो, ध्यान करो, और अपने आप को, स्वयं को जानो एक संकल्प शक्ति के द्वारा, ताकि आप अपना निर्णय खुद ले सकें।
तो एक योगी के आत्मज्ञान भी अंदर भी तो करना है वही वही। एक गुण हाँ, होते हैं ना हाँ, योगी के उन्होंने अंदर कहा कि अपने आप हाँ, को शरीर मत समझो, आत्मा समझो। हाँ वो शरीर जब कह नहीं रहे थे आत्मा कि ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं, इससे तो हाँ आपने कहा कि ये आप इनको शरीर समझ रहे हो, ये शरीर नहीं, सब आत्मा है। इनको हाँ अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम वैसे ही, अगर युद्ध से पीछे हट जाओगे तो तुम्हें वैसे भी मरना है, क्योंकि ये युद्ध नहीं, पीछे हटेंगे लड़ेंगे, मतलब मारते नहीं है तो वो तुम्हें मार देंगे, तो तुम वैसे ही मर जाओगे। तो बोले आप लड़ो और अपने आप इन सबको आत्मा समझो और खुद भी आत्मा हो, शरीर मत समझो। मेन उनका था कि खुद को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझा। जहां हमने खुद को शरीर समझा वहां सारे, मतलब हम योगी के उसमें नहीं आते हैं। जब आत्मा एक और मैं समझेंगे, खुद हाँ को एक और जानेंगे। मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगी कि वो अपने मन को देख रहे थे। उनके अंदर जो मन यानी कि मोह माया जो उन्हें अपने परिवार के लोगों के साथ जो उनको एक जुड़ाव लगाव था, वो उनके सामने जो आकर के खड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे। वही कह रहे थे कृष्ण कि तुम अपने इस मन के इस पर्दे को हटाओ। यहाँ भी यही बात कही गई है कि अपने मन के पर्दे को और हटा लोगे तो अपने आप को समझ जाओगे कि मैं क्या हूँ। मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। तो यहीं पर उन्होंने उनका यही एक जो संदेश था हमारा निचोड़ है कि यह हम भी बताया शरीर सर, ही आत्मा है। जब हम शरीर को समझते हैं वही सारा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। अपने आप को आत्मा समझना है। बस हमें उस भाव में हम्म। रहना है कि जो भी कुछ भाव में रहना है यहाँ है हाँ। सभी आत्माएं हैं। आत्माएं और हैं। वो शरीर समझ लेते कि मैं तो इनको हम कैसे उनसे मारूं। जैसे डॉक्टर ने इमोशनली भी बोला जुड़ कि ये तो जाते मरे हैं, हुए हो ही जाते हैं। हैं, हम अपने उनसे मरे हुए रिश्ते इमोशनली जुड़ निकालने जाते लगते हैं, हैं कि बिल्कुल अरे ये रिश्ते हमारे डालते हैं। चाचा हैं तो हमारे अब उन रिश्तों में हम चल उलझ जाते हैं। तो उलझ मेरा जाते अगला हैं। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो, हाँ और सामने जो है उन्हें शरीर नहीं, अगर उन्हें आत्मा देखो तो वो फिर युद्ध किस लिए करें? मतलब मेरा मेरा मतलब है कि अगर हम आत्मा के रिगार्डिंग अगर इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन वो उनको कह रहे हैं तुम्हें युद्ध क्यों करना है? उनको युद्ध करने इसलिए बोल रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, यानी जो सही है उसके लिए करना है। उसके लिए युद्ध करना है। हाँ धर्म की यानी रक्षा के कि लिए जब वो भी, ये तो कहना इसका चाह रहे हैं कि मतलब जो समाज के लिए अच्छा हो, जब दूसरों के हम लिए भला हो। जिस समय या जिस जगह पर हम हैं या जिस भी शरीर में हम हैं, हमें उसमें धर्म को भी समझना है। धर्म धर्म को माने समझ। हमारा क्योंकि पर्पस, ये लाइफ पर्पस, हाँ राइट। तो उन्होंने यहाँ हाँ वो उनका नहीं भी तो कहा था लाइफ। ये तो एक है ना कि लाइफ एक मतलब एक रंगमंच है। और यहाँ पे तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये यहाँ ये मोह माया और ये शरीर ये हमारे रिश्ते ये सब कुछ भी नहीं है। यही चीज का उन्होंने कहा था कृष्ण ने कि ये तो सिर्फ एक रंगमंच है। यहाँ तो हम बस के सिर्फ एक खिलाड़ी हैं जो इस खेल को हम खेल रहे हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो इसमें हमें तुम्हें अपने आप को उलझाना नहीं है। तो इस बात का उन्होंने ज्ञान दिया। तो अब उसके बाद फिर उनको इस बात का रियलाइज हुआ। नहीं, ये श्री कृष्ण ने इसमें देखो बुक में भी है कि उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है वैसे तो, कि अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी। लेकिन क्या है इसमें, श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आप जो कौरव हैं उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए न्याय आप किया। उनको मारो। दुर्योधन, भीष्म, इनको मारना है क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है। अगर हम ऐसे इंसान को मारते हैं जो आनंद में जीवन जी रहा है, उसको मारना हिंसा है। लेकिन जो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं आप इनको मारो। उनको मारने से पाप भी नहीं लगेगा। वो अन्याय अन्याय अधर्म का तो नाश करना ही है ना। अगर अधर्म का नाश नहीं करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हम अगर अपने आप को एक शरीर अन्याय समझकर या सहन रिश्तों में या अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारते हैं तो हम तो धर्म है। कर्म से जुड़ जाते हैं, हमारे कर्मा बनते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कृष्ण भगवान आत्मा समझकर योगी बनकर उन्होंने किया, तो उनको कोई कर्मा नहीं लगे। वो यही बता रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से अपने कि हम कौरवों ने जो हिंसा भी एक तरह से मन की हिंसा भी तो हुई ना। कौरवों ने जो पांडवों के ऊपर जो हिंसा यानी कि एक मन के ऊपर उन्होंने जो अन्याय किया,
जो भी उन्होंने उनके साथ जो इसका यहाँ पे एक यूनिवर्सल लॉ है कि एक लॉ ऑफ तरह से इंटेंशन। जैसे कि हमने समझा है कि अगर हम किसी को किस किस कारण से मार रहे हैं, अगर एक एक आर्मी ऑफिसर मार रहा है और एक मैं किसी को मार रही हूँ, उसमें फर्क है, दोनों में फर्क बिल्कुल है। बिल्कुल, तो अगर एक गोली चलाने वाला तो टेररिस्ट भी हो सकता है और देश का अर्जुन का रक्षक भी पर्पस हो सकता अलग है। था, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वही काम हम भी करें, और हमें अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, ना कि ये सोच के कि अर्जुन ने अगर सबको मार दिया तो चलो, कृष्ण भगवान ने तो कह ही दिया है कि तुम्हें सबका राइट, खात्मा करना है तो तुमको योगी बनना है। नहीं, वो अर्जुन ने नहीं, तो टेंशन नहीं, में, अर्जुन ने तो अन्याय को अधर्म अन्याय को को मारने खत्म के लिए करने के बोला लिए ना। किया था। लेकिन अन्याय को भी समझना है ना। अन्याय तो हम अपनी आंख से हर बात को हम यही देखते हैं, जो मुझे परेशान कर रहा है वो अन्यायी है, मगर हाँ, हम उसको यहाँ पे कैसे किसी को डिफाइन हर्ट करेंगे करना, कि वो अन्याय, ये तो हम सोच रहे हैं ना कि वो अन्यायी है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो ये डिस्कशन थोड़ा वास्ट है, इसे मजे से आराम से करेंगे, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि योगी की हम बात करते हैं, लेकिन योगी जो है ना वो बहुत 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 समझने वाला शब्द है, और हमारे साथ शब्द है। सर हैं, तो सर को तो मैं सबसे लास्ट में कहूंगी कि वो हमें बताएं। पहले हम नितिन जी को सुन लेते हैं, नितिन जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हेलो। हाँ जी नितिन जी। हाँ, आत्मवंदन सभी को। हाँ, तो वो बिल्कुल सही पॉइंट अभी डिस्कस हो रहा है कि मुझे भी एक क्वेश्चन था। ये जो अभी गीता की और अर्जुना की बात हो रही है, सो जो महाभारत की बात हो रही है, सो उसमें लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं होता क्या महाभारत के लिए? Is it something like where maybe in the past life Pandavas has done something to Kaurava, that's why they are doing it to them? सर आप हैं यहाँ पर? Yes, yes. आप वीडियो ओपन कर लीजिए सर प्लीज। ठीक है। एक मिनट दो। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नितिन जी आपका, और हम चाह रहे थे कि सर आपको इसकी क्लैरिटी दें। Okay, सर thank हैं you. हमारे साथ। यस बोलो। जी सर। सर आवाज आ रही है आपको? बोलो नितिन जी, फिर से बोलो। नितिन जी फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Ritu ji, if you understood that, can you please rephrase it maybe? सर उनका उनका क्वेश्चन है कि क्या महाभारत के जो भी महाभारत का टाइम था उसमें क्या लॉ ऑफ कर्मा वहां पे नहीं लगता, जो युद्ध हुआ था उसमें, लाइक उनका री इनकारनेशन या जो भी हुआ उसमें लॉ ऑफ कर्मा नहीं है क्या, जो वहां पर जो भी हुआ? एम आई राइट नितिन जी? Yes, yes, exactly. एक्चुअली पूरा जो भगवत गीता जो है, जो अर्जुन को बताया, वो लॉ ऑफ कर्मा ही है। लॉ ऑफ कर्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन को, जो अर्जुन ने 83 के 86 क्वेश्चन पूछे, उसमें अर्जुन को उसकी क्लियरिटी आने तक भगवान कृष्ण ने संवाद किया अर्जुन के साथ में, और वो सब क्लियरिटी जो है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म, ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, वो कर्म के बारे में क्लियरिटी दी। तो कर्म योग करके एक चैप्टर है, और एक कर्म संन्यास है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी जो जर्नी जो है वो अर्जुन की नहीं, हमारी खुद की है। गीता जो है अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने कही, मगर वो हमें कही है। तो ये गीता सुनते हुए या पढ़ते हुए वो खुद को चिपका के लेना है हमेशा, क्योंकि
अगर मैं अभी सुनकर सो रहा था तो मुझे जगाया, मुझे उठाया, मैं अभी उठकर बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े महानुभव के सामने सोना अच्छा नहीं है ना। इसलिए आज मैंने नाम रखा है सुन रे, पहला सोन तो खाली बाकी फिर अगर मौका मिला तो बोल रहे। नहीं, आई वाज लुकिंग योर नेम आल्सो कि आप आज शायद मे बी आज आपने ज्वाइन नहीं किया है, बट यू कंफ्यूज मी योर नेम। सर मैंने आपका नाम सर डेली निकाला अपना नेम सूरज चेंज। की किरण, नहीं सन रे। आपने हाँ, सूर्य मैंने भी लिखा है, यही समझा मैंने सन रे कि यानी सूरज आजकल की किरण। सर सन नया थे नया और नाम आज उसकी निकालते हैं। रे आ गई है इधर। तो अब सर आप कुछ भी कह सकते हैं, हमने तो सूरज की किरण ही सुन रे, समझा। सुनने तुझे सुनना है, क्योंकि तू बहुत पीछे है, अभी तुझे बहुत आगे जाना है इन लोगों के, क्योंकि ये लोग पीछे है बहुत। ये कम से कम हाँ, कम से कम स्वाध्याय तो कर रहे, तो खाली सो रहा है कि नहीं? तो कितने आगे है ये लोग, है कि नहीं? तो मुझे थोड़ा सा ये आपके साथ में आपकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ना है। बहुत सही है ना? सही है सर, सही है। साथ ही हाथ बढ़ाना, मैं आपकी उंगली पकड़ लूंगी, आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। आप हमें गीता पढ़ा दीजिए, हम आपको आत्मयोगी बाबा पढ़ा देंगे। हम्म। और तो एक सब्जेक्ट निकला था, योगी, योगी भव, है ना। देखो, जीवन है ना, प्रभु के स्मरण के सिवाय, अनुसंधान के सिवाय अधूरा है। खाना अपना नमक के सिवाय अधूरा है। कोई बच्चे को हम लोग दूध देते हैं, वो शक्कर के सिवाय दूध अधूरा है। तो अगर शक्कर में जब अपने दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, तो उसके बाद में वो शक्कर हम लोग निकाल सकते हैं, वो दिखती भी नहीं है क्या नहीं? जैसे अभी ऋतु जी नहीं दिख रही हमें, है ना, वैसे वो शक्कर दिखती नहीं है। जब कितना भी खाना, पंच पकवान का भोजन बनाओ, 56 भोग बनाओ, उसमें अगर नमक नहीं रहेगा तो वो खाना अधूरा लगता। जब खाना के बिना अधूरा है, शक्कर के बिना दूध अधूरा है, वैसे प्रभु प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। खाना जब नमक से जुड़ता है तो उसे स्वादिष्ट भोजन कहते हैं। दूध शक्कर से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? सर का आई थिंक बार बार म्यूट हो रहा है। दूध जो है वो पीने के योग्य होता है। वैसे ही प्रभु का प्रेम जीवन में नहीं है, तो प्रभु का प्रेम पाने के लिए हमें ध्यान करना है। तो आत्मयोगी भव, आत्मयोगी बनने का रास्ता है ध्यान योग से जाता है। इसीलिए ध्यान योग भी भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। इसीलिए ये सर आप म्यूट हो गए हैं। सर ने किया है कैमरा ऑन। ओके। तो एक ही है इसका रास्ता, ध्यान। ध्यान शास्त्र स्वास्थ्य का विज्ञान है, ध्यान शास्त्र आनंद का विज्ञान है, ध्यान शास्त्र आत्मज्ञान का विज्ञान है। हर एक ही रास्ता है। ध्यान शास्त्र एकता का विज्ञान है। यदि समस्त विश्व को एकता के साथ जीना है तो यह एकता का भाव ध्यान से ही संभव है। तो हमको ध्यान ही करना है, ध्यान ध्यान ध्यान। आ गए सर, वेलकम। हाँ, क्या है, शरीर को अन्न की भूख है तो हम नाश्ता करते हैं, हाँ, खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं, मगर आत्मा को किस चीज की भूख है, ये हम लोगों ने कभी पता ही नहीं किया। आत्मा को ज्ञान की प्यास है और ध्यान की भूख है। ये भूख और प्यास है ना, आत्मा को है, ये हमें आज तक पता ही नहीं। तो जितने महात्माओं ने ध्यान करने के लिए कहा है, तो आत्मा हमारी जन्म जन्म से भूखी है। हम जब प्रेम करते हैं किसी लड़के से या लड़की से, तब उसे लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं ना, उससे जुड़ जाते हैं। तो मगर जब शादी करते हैं, उससे जुड़ जाने के बाद में देव, ब्राह्मण और अग्नि के साक्षी से
वो एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तो हम क्या बनते हैं? वधू और वर बनते हैं, ब्राइड और ग्रूम बनते हैं, है ना? ब्राइड और ग्रूम, वधू और वर बनते हैं। तो वधू और वर बनने को योगी कहा है। सिर्फ रोज डेटिंग करके मिलने को योग कहा है। योग का अर्थ प्रेम करना और योगी का अर्थ मीनिंग है उसमें परमानेंटली घुल मिल जाना। तो इतना घुल मिल जाना जैसे नमक फिर निकाल नहीं सकते, दिखता ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? वैसे शक्कर जैसे निकाल नहीं सकते क्योंकि वो दिखता ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? वैसे जब ज्ञानी और ध्यानी प्रभु में पूरी तरह से घुल मिल जाता है तो उसे योगी कहते हैं। ये इतना ही मुझे पता है, इतना ही मेरा जो ज्ञान है, इतना बोलने की मुझे परमिशन देता है। धन्यवाद थैंक ऋतु यू जी। सर। सर योग माने जुड़ना, और जितना योग यानी जुड़ना, जुड़ना, यानी योगी यानी घुल मिल जाना पूरी घुल तरह मिल से, जाना, हाँ। कुछ बाकी नहीं रखना खुद का। यानी कि जब जो हमारी हाँ हमारी जो लोअर सेल्फ है, जो अभी हम लोअर सेल्फ है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, हाँ दैट इज योग। हाँ, लव में खाली प्रियकर बन सकते हैं,